दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट अगर आपको यह बोल देता है कि भाई मुझे कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिले और जितना प्रीमियम मैंने पे किया वो पूरा प्रीमियम मुझे मैच्योरिटी पर वापस मिल जाए, तो आप एलआईसी एडवाइजर क्या करते हैं? क्या आप उसको कोई पॉलिसी बताते हैं? क्योंकि एलआईसी में तो कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं जिसमें आपको मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिल जाए, यानी कि कोई ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो आप एलआईसी एडवाइजर क्या उस क्लाइंट को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं या फिर आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं? तो अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिन टेक्निक का यूज़ करके आप क्लाइंट आपसे जिस तरीके की पॉलिसी मांगे आप क्लाइंट को उसी तरीके की पॉलिसी बनाकर दे सकते हो। एलआईसी के पास ऐसा कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है जिसमें टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी में पैसा वापस मिले, लेकिन अगर क्लाइंट आपसे ऐसी डिमांड करता है तो आप क्लाइंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि जो क्लाइंट ने आपसे पूछा है कि मैच्योरिटी पे मुझे पैसा भी वापस चाहिए जितना पैसा मैंने पे किया है, तो आप क्लाइंट को ऐसी पॉलिसी बनाकर दे सकते हैं। तो सभी एलआईसी एडवाइजर इस वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है कि जब एलआईसी एडवाइजर, जब फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्लाइंट के पास पहुंच जाता है, जितने भी एलआईसी के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको पता हैं, लेकिन जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से भी टच में रहता है, क्लाइंट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसीज को भी जानता है, तो क्लाइंट आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि भाई उस कंपनी में तो मुझे ऐसा टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है जिसमें मुझे मैच्योरिटी पर पैसा भी वापस कर रही है कंपनी, यानी कि जितना मैंने प्रीमियम पे किया उतना प्रीमियम मुझे मैच्योरिटी पे वापस भी कर रही है और साथ में मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर भी दे रही है। तो एलआईसी एडवाइजर वहां पे घूम जाते हैं। एलआईसी एडवाइजर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको क्लाइंट के सवाल का बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जवाब देना है। और मैं समझता हूं कि अगर सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, क्लाइंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपके पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी एलआईसी ने ऐसी कोई लॉन्च नहीं की है, तो आप क्लाइंट को बिल्कुल ऐसी पॉलिसी बनाकर दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे एलआईसी एडवाइजर इस टेक्निक का यूज करके एमडीआरटी सीओटी करते हैं। तो आप भी ये टेक्निक सीखें और इस टेक्निक को सीखकर आप इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करें, क्लाइंट के ऊपर जाकर क्लाइंट को जो भी उसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी बनाकर दें, और आप उसकी जरूरत को समझने के बाद क्लाइंट की हर एक सवालों का जवाब दें। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल एलआईसी पॉलिसी सेल कर सकते हैं क्लाइंट को। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ में पूरी अपनी प्रेजेंटेशन किट रेडी रखनी है। आपको सारे प्लान्स कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए। प्लान कॉम्बिनेशन आप क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट आपसे कुछ ऐसी डिमांड करता है जो पॉलिसी आपके पास नहीं है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास में ऐसी पॉलिसीज हैं, तो आप क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग ही कॉम्बिनेशन प्लान बना के देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जिनको मिला के आप उसको पॉलिसी बता सकते हो। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे ऐसी पॉलिसी दीजिए जिसमें मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिले और साथ में मुझे मैच्योरिटी पे पैसा भी वापस मिले, तो दोस्तों अगर आप क्लाइंट को एक एंडोमेंट पॉलिसी देंगे तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, कई लाख रुपए का प्रीमियम उसका सालाना हो जाएगा। उतना प्रीमियम क्लाइंट पे ही नहीं करेगा। तो आपको यहां पर अपने दिमाग का यूज करना है। तो दोस्तों अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो क्लाइंट जिस तरीके से भी आपसे पॉलिसी की डिमांड करेगा, आप उसी तरीके से क्लाइंट को पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं। क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए, लेकिन साथ में मुझे मैच्योरिटी पर जितना मैंने प्रीमियम पे किया है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना भी टेन्योर उसने लिया है, उतना पैसा मुझे मैच्योरिटी पर वापस चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करिए, आप 2 पॉलिसी को मिलाकर एक पॉलिसी बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टर्म इंश्योरेंस कवर लेना है, यानी कि क्लाइंट को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए लगभग 80 लाख की। आप उसको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं। जैसे एलआईसी का कौन सा प्लान है, जीवन अमर प्लान है, तो एलआईसी जीवन अमर प्लान आप 80 लाख का लीजिए और उसके साथ में आप क्लाइंट को कोई भी पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी 20 लाख की दे सकते हैं। यानी कि टोटल कवरेज कितना मिल जाएगा क्लाइंट को, 80 लाख जीवन अवर में। और सपोज आपने उसके साथ में एक पॉलिसी लगा दी है, जैसे
LIC न्यू एंडोमेंट प्लान। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान आपने लगा दिया या फिर आपने लगा दिया LIC जीवन लाभ प्लान 20 लाख का, तो टोटल कवर कितना हो गया 80 लाख प्लस 20 लाख, यानी कि 1 करोड़ का क्लाइंट को टोटल इंश्योरेंस कवर मिल चुका है। और दोस्तों जो आपने साथ में एंडोमेंट पॉलिसी लगाई है 20 लाख की, तो उसका टेन्योर आप रखेंगे 25 साल या 30 साल आप रख सकते हैं। तो उस टाइम के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो क्लाइंट को जितना उसका पूरा मैच्योरिटी अमाउंट बना है वो मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप बना के दे सकते हो, क्योंकि जितने भी MDRT एडवाइजर हैं वो क्लाइंट के साथ में क्या करते हैं, वो कोई अलग सीख के थोड़ा ही आते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट की जरूरत को समझते हैं कि क्लाइंट चाहता क्या है। क्लाइंट चाहता है कि उसको एक टर्म इंश्योरेंस चाहिए, साथ में जितना उसने प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम उसको वापस भी चाहिए। तो वो यहाँ पे स्मार्ट गेम खेलते हैं, वो क्लाइंट को एक कॉम्बिनेशन प्लान बना के देते हैं जिसमें उसको जीवन अमर प्लान भी बताया जाता है और साथ में एक एंडोमेंट पॉलिसी भी क्लाइंट को दी जाती है। दूसरा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट को ऐसी पॉलिसी चाहिए होती है कि क्लाइंट अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, लेकिन क्लाइंट ज़्यादा कवरेज चाहता है। यानी कि जो LIC की पॉलिसीज है, जैसे LIC जीवन तरुण प्लान या फिर LIC चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, ये पॉलिसी आप क्लाइंट को बताते हो, लेकिन क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे तो कवरेज ज़्यादा चाहिए, रिटर्न तो ठीक है लेकिन कवरेज बहुत कम है, कवरेज ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी आप कॉम्बिनेशन प्लान क्लाइंट को बनाकर दे सकते हो। यानी कि अगर आप जीवन तरुण प्लान 20 लाख का बनाकर दे रहे हो तो इसके साथ में आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लगा सकते हो जिसमें प्रीमियम कम होगा और उसका कवरेज ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट को लगभग 1 करोड़ का कवरेज मिले तो उसके साथ में आप 80 लाख का जीवन अमर प्लान लगा सकते हो और साथ में 20 लाख का आप इसमें एक पॉलिसी लगा सकते हो जीवन तरुण या फिर चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। आप क्लाइंट को बता सकते हो कि सर अगर बीच में फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो 80 लाख रुपीस नॉमिनी को तुरंत मिल जाएंगे, उसी टाइम मिल जाएंगे और आगे के सभी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। तो यानी कि दोस्तों क्लाइंट जिस तरीके का प्लान भी आपसे डिमांड करता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने दिमाग का यूज करना है और आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्लाइंट को प्लान बताना है। क्लाइंट को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप उसको किसी प्रोडक्ट के लिए फोर्स कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों पता फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है जब आप किसी क्लाइंट को फोर्स करने के लिए लग जाते हो। जीवन तरुण प्लान कि सर जीवन तरुण प्लान ही लीजिए, क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे तो कुछ और प्लान चाहिए, मुझे तो ऐसा प्लान चाहिए जिसमें कवरेज ज़्यादा हो। आप कहते हो कि सर यही प्लान है मेरे पास तो जीवन तरुण, इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। भाई आप अपने माइंड को खोलो, ओपन माइंड रखो और क्लाइंट जो आपसे चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्लाइंट को प्लान बना कर दो, क्योंकि आपके पास इतने सारे प्लान हैं, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट को प्लान बनाकर दे सकते हो। दोस्तों वैसे तो मैं अपने YouTube चैनल पर नई नई वीडियो लाता रहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ नई चीज़ सीखें और नई चीज़ को सीखकर आप उसको इंप्लीमेंट करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं, आप MDRT कर पाएं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नया चाहते हो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आपका लक्ष्य है, एक बार मैं आपको आपका लक्ष्य याद दिला देता हूँ। आपका लक्ष्य है 2022 31 दिसंबर तक आपको MDRT करनी है, किसी भी सूरत में आपको MDRT करनी है। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूं, जो भी सपोर्ट चाहिए मैं आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर लें, क्योंकि तभी आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ भूलिएगा नहीं, संडे रात ठीक 9 बजे मैं आ रहा हूं आप लोगों के लिए अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर, जिसमें आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा। यानी कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं संडे रात ठीक 9 बजे मेरे फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर भी और यूट्यूब लाइव प्रोग्राम पर भी, तो आपके प्रश्नों का वहां पर जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको दिक्कत आती है क्लाइंट ढूंढने में, आप क्लाइंट नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक, यूट्यूब और गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।